हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल कदौर। आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले और बहुत बड़ी अपडेट है, सेबी ने बाप ऑफ चार्ट नाम का एक इन्फ्लुएंसर है जो एक यूट्यूबर है, उनको 17 करोड़ से ज्यादा का फाइन किया है और बैन कर दिया है स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने से। ये स्टॉक मार्केट सिखाते थे, अपना कोर्स बेचते थे और कहते थे मैंने भाई 200% का प्रॉफिट बनाया, 300% का प्रॉफिट बनाया है। पर सेबी ने क्लियर रिवील किया है कि भाई 2.5 करोड़ रुपए का इन्होंने लॉस किया है। अब ये बहुत अच्छी चीज करी है मेरे हिसाब से सेबी ने, और आप लोगों को भी समझना पड़ेगा यार, 200-300% कोई नहीं देता, कोई नहीं कमाता इतना। अगर आप किसी का भी कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको वहां से स्किल मिलता है, रातों रात करोड़पति बनने का फॉर्मूला नहीं मिलता। अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करते हो तो आप डिजिटल मार्केटिंग सीखोगे, ना कि आप 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। हाँ, आप 6 महीने के अंदर एक अच्छी इनकम अर्न कर सकते हो, आप नौकरी ले सकते हो, आप एक स्टेबल लेवल के ऊपर पहुंच सकते हो, पर डोंट एक्सपेक्ट कि आप कोई भी दुनिया का कोर्स करके 1-2 महीने के अंदर करोड़पति बन पाओगे, अंडर अनलेस आप कोई गलत काम करो तो। अगली खबर, एक सर्वे किया गया किराना ओनर्स के साथ में, उसमें से सिर्फ 22% लोगों ने बोला कि वो ऑप्टिमिस्टिक है कि इस फेस्टिव सीजन में उनका बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 37% लोग सोच रहे हैं कि हाँ बढ़ सकता है, पर उतना ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। पर 29% लोग श्योर ही नहीं है कि उनका बिजनेस बढ़ेगा। अगर देखा जाए इस फेस्टिव सीजन में जो ऑनलाइन ई कॉमर्स वाले लोग हैं वो तो बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट करके बैठे हैं कि भाई बहुत पैसा कमा लेगी, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। पर दूसरी साइड पे अगर देखा जाए किराना वाले डर रहे हैं, तो ये एक हाई टाइम आ गया है ऑनलाइन स्विच होने का। अगली खबर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की है। तो यहाँ पर प्रमोटर ने अपने स्टेक्स को बढ़ाया है और ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है। अगर आप रिलायंस को देखते हो तो रिलायंस ने लास्ट अपना जो स्टेक बढ़ाया था वो कोविड के आसपास बढ़ाया था प्रमोटर ने, मुझे याद है अभी तक 800-700 रुपए के आसपास उनका शेयर पहुंच गया था। और जब प्रमोटर स्टेक बढ़ाया उसके बाद सीधा खबर आई कि भाई इन्होंने फंडिंग ले ली, फंडिंग ले ली, फंडिंग ले ली, फंडिंग ले ली, और देखते देखते इनके शेयर बढ़ते हुए दिखाई दिए थे। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी एक अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्ट करने का वगैरह, पर अगर प्रमोटर होल्डिंग अपनी बढ़ाता है तो इससे दिखाई देता है कि प्रमोटर को अपनी कंपनी में भरोसा ज्यादा हो रहा है। अब अगर मामाअर्थ की बात करके चले, जिनका आईपीओ आने वाला है, तो उनके रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टिव के अंदर निकल के आया है कि उन्होंने मॉन्सप्रेसो, जिसको उन्होंने 168 करोड़ के आसपास में खरीदा था, वो उसको कंप्लीटली बंद कर रहे हैं या फिर स्केल डाउन कर रहे हैं। अब समझने की कोशिश करो भाई, ये कंपनी की वैल्यूएशन घटेगी इसकी वजह से। मामाअर्थ जो वैल्यूएशन मांग रहा है ना, वो मेरे हिसाब से जस्टिफाइड नहीं है। अगर वो अपने कुछ एक्विजिशंस को भी बंद कर रहा है तो वो भी माइनस होना चाहिए। अब मॉन्सप्रेसो को क्यों बंद कर रहे हैं? क्योंकि फाइनेंशियल चैलेंजेस आ रहे थे, लॉस था भाई 5.4 करोड़ का Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। फाइनेंशियल ईयर 23 की अगर मैं बात करके चलूं, 21 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है। बाकी मुझे लगता है कि अगर 21 करोड़ का लॉस भी रिपोर्ट किया है, मामाअर्थ अगर नेक्स्ट लेवल जाना चाहता था तो उसको एज अ मार्केटिंग फनल यूज कर सकता था, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। क्योंकि यहाँ पर आप कम्युनिटी बिल्डिंग कर रहे थे, आपके पास में राइट ऑडियंस इकट्ठी हो रही थी और आप उसको कुछ भी प्रोडक्ट बेच सकते थे। आपको नंबर्स सामने से दिखाई नहीं देंगे, पर आप एफिलिएट या फिर को ब्रांडिंग से आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते थे। अगली खबर एक्सिस बैंक की है। तो उनका Q2 का नेट प्रॉफिट निकल के आया है जो कि 10% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम ट्विटर इंडिया की बात करके चले तो वो प्रॉफिटेबल हो गया फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर, 30.4 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है और साथ में उनका रेवेन्यू भी 32% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ये अच्छी चीज है ट्विटर के लिए, जहां पर ट्विटर ने पूरा अपने आप को रिवैम्प किया है। सब लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं और वो प्रॉफिट कमा रहा है। अगर हम एशियन पेंट की बात करके चले तो जो उनका नेट प्रॉफिट है Q2 के अंदर वो 53% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। पर यहाँ पे एक कैच है, समझने की कोशिश करो। जो उनका रेवेन्यू है वो रिलेटिवली फ्लैट रहा है, और जो उनका प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, वो 21.74% घटता हुआ दिखाई दिया है। तो जब ये खबर आई मार्केट के अंदर तो इनके शेयर प्राइसेस घटते हुए दिखाई दिए, 3% घटे। अब अगर देखा जाए तो इस साल बारिश ज्यादा आई थी, इस चक्कर में लोगों ने पेंट वेंट कम करा है रिलेटिवली। अब फेस्टिव सीजन आ रहा है तो इनकी होप भी है कि जो सेकंड हाफ है इस साल का उसके अंदर ये अच्छा पैसा कमा पाएंगे। अगर हम गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट की बात करके चले तो उन्होंने अपने Q3 की अर्निंग रिपोर्ट करी है और जो एनालिस्ट ने सोचा था उससे आगे दिखाई दिए है। रेवेन्यू 11% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और जो उनका नेट प्रॉफिट है वो $19.7 बिलियन तक पहुंच गया। पर अगर हम इनके क्लाउड बिजनेस की बात करके चले तो वहां पर हमको ग्रोथ रेट कम होती हुई दिखाई दी है। अगर हम प्रीवियस क्वार्टर की बात करके चले तो 28% की ग्रोथ रेट थी जो कि अब 22.5% पे रह गई है। अगर हम गूगल सर्च और यूट्यूब एड्स की बात करके चले तो वहां पर भी अच्छा रेवेन्यू देखने को मिला है, 9.5% ग्रोथ रेट रिपोर्ट करी गई है। अगर यूट्यूब एड्स ओनली की बात करके चले तो 12.5% से ग्रोथ दिखाई दी है। दूसरी साइड पे अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करके चले तो उनका Q3 का जो रेवेन्यू है 13% बढ़ा है, $56.5 बिलियन पे पहुंच गया है।
पर ये खबर आने के बाद उनके शेयर प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए। अब देखो रीजन समझो, क्योंकि जो इनका क्लाउड कंप्यूटिंग का बिजनेस है ना वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 29% ग्रोथ रेट दिखाई दी है, क्योंकि एआई आ रहा है और ऐसा माना जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट अपनी एआई बेस कोई चिप लेके आएगा। इसके चक्कर में माइक्रोसॉफ्ट एकदम तहलका मचा देगा क्लाउड कंप्यूटिंग वाली दुनिया के अंदर। अगली खबर एक स्टार्टअप की है जिसका नाम मैंने पहली बार सुना है, ऑफ बिजनेसेस। उनका जो रेवेन्यू है 15,000 करोड़ पे पहुंच गया फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर, और ये कंपनी प्रॉफिटेबल भी है। जो इनका प्रॉफिट है वो 2.3x बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा नहीं है, 46.3 करोड़ के ऊपर इनका प्रॉफिट है। एबिटा मार्जिन भी 6.31% का है। पर भाई मैंने इस कंपनी का नाम नहीं सुना था, और रेवेन्यू ये 15,000 करोड़ रिपोर्ट कर रहे हैं, 2x से ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर 7,100 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू था। अब अगर हम वन कार्ड की बात करके चले तो उन्होंने 1,000 करोड़ का रेवेन्यू बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किया है फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। ये सही बिजनेस है, एकदम अच्छी मैथ्स है। 2 रुपए खर्च करो और 1 रुपए कमाओ। इससे बढ़िया मुझे दे दो वो 2 रुपए, फिर मैं आपको 1 रुपए वापसी कर दूंगा। अगली खबर अनअकैडमी की ग्राफी की है, तो वहां पर 30% जॉब्स को कट किया गया है। अब उनका कहना है कि वो ऑफलाइन ऑपरेशंस के ऊपर भी काम करेंगे। ऐसा कहा जा रहा है ग्राफी के अंदर रीस्ट्रक्चरिंग चल रही है, तो अपना शायद बिजनेस मॉडल भी चेंज करे। बाकी हमने तो अभी ग्राफी यूज किया है, अभी मेरे को उतना मजा तो नहीं आ रहा, टेक वाइज तो मजा नहीं आ रहा मुझे, कि जहाँ पे हम अपना कोर्स बेच रहे हैं। हमने अभी 2 ऑप्शन रख दिए, एक प्रीवियस जो टेक्नोलॉजी चला रहे थे वो तो चल ही रही है, साथ में हमने ऐप के लिए ग्राफी यूज किया था, पर ग्राफी बहुत स्लो काम कर रहा है। मुझे अभी फिलहाल तो उतना मजा नहीं आ रहा है। बाकी अब इनका प्लान तो ये है कि री लेवल और प्रेप लेडर से कम्पीट करेंगे। लेट्स सी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अगली खबर जो इंडिया का डेटा प्रोटेक्शन लॉ है उसके कंप्लाइंस से बचने के लिए जो टेक कंपनीज है वो कह रही है भाई हमको कम से कम 12 से 18 महीने का और टाइम दो। भाई हमारी गवर्नमेंट ने जो डेटा प्रोटेक्शन बिल निकाला है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, और मैं कहूँगा कहीं ना कहीं हम यूरोपियन यूनियन वाली राह के ऊपर चल रहे हैं। और ये अच्छी चीज़ है, अगर आप एज ए कंज्यूमर देखो, आपका डेटा आपका ही रहेगा। अगर किसी कंपनी के थ्रू वो डेटा लीक होता है तो बहुत करोड़ों रुपए का फाइन लगेगा, जो कि एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि फ्यूचर में अगर हम बात कर रहे हैं सब कुछ डिजिटल मूव होने वाला है, और इंडिया जैसी इकोनॉमी में अगर सब लोग डिजिटल पे रिलाई करना चाहते हैं तो हमको ऐसे लॉ की जरूरत है। पर यहाँ पे देखने वाली बात होगी क्या गवर्नमेंट इतना लंबा एक्सटेंशन देगी या फिर नहीं देगी। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि शायद दे देगी। अगली खबर यूएस का जो मॉर्गेज रेट है वो हाईएस्ट पहुंच गया है पिछले 23 साल के अंदर, बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। मतलब अगर आप घर लोन पे ले रहे हो तो 7.9% ऑन एवरेज आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 30 साल के लिए, अगर हम बात करके चल रहे हैं। ये 20 अक्टूबर वाले वीक का रेट है, और ये नंबर बहुत बड़ा है अगर देखा जाए। अगर हम यूएस जैसी इकोनॉमीज की बात करके चले ना, वहाँ पे तो भाई इंटरेस्ट रेट होता ही नहीं था। हम तो हमेशा सुनते थे कि भाई फ्री में मिलता है, वहाँ पे 0% पे मिलता है, बहुत नॉमिनल के ऊपर मिलता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 8% के आसपास की। अब मॉर्गेज रेट बढ़ने की वजह से जो मॉर्गेज एप्लीकेशन है वो भी कम होती हुई दिखाई दी है। 28 ईयर लो के ऊपर पहुंच गया है, 28 साल में सबसे नीचे। और अगर अभी इंटरेस्ट रेट की बात करके चले, सितंबर 2020 से इसको कंपेयर किया जा रहा है, तो हालात सही नहीं है। देखो एक चीज समझने की कोशिश करो, मार्च 2022 की अगर हम बात करके चले तो वहां पे जो बेंचमार्क रेट थे ना वो 0 के आसपास ही थे, मतलब 0.1 0.5 मैक्सिमम, जो कि जुलाई के अंदर ही, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, सिर्फ इतने महीनों के अंदर ही 5-5.5% पे पहुंच गए। तो ये बहुत खतरनाक सीन था। अब यूएस जैसी जगह पे बहुत सारे लोग घर लेते हैं और उसको रेंट पे डाल देते हैं और रेंटल यील्ड खाते हैं, क्योंकि वहां पे रेंटल यील्ड अच्छी है। पर यहाँ पर तो पूरी मैथ्स ही खराब होती हुई दिखाई दे रही है। बाकी ये लोग हैं हमारे सपोर्टर्स, जिनकी वजह से हम डेली आप तक बिजनेस न्यूज ला पाते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। 3 पेज पहुंच रहे हैं भाई, पेज बढ़ाओ, नीचे ज्वाइन का बटन है उसको दबाओ और हमको सपोर्ट करो। बाकी अगर मार्केट की बात करके चले तो भाई मार्केट में तराही देखने को मिल रही है। और रीजन अगर हम पिछले कुछ टाइम से देखें ना, तो रीजन कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट दिखाई दे रहे हैं। एक तो भाई इजराइल हमास वॉर चल रही है, साथ में यूएस की जो ट्रेजरी यील्ड है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो डॉलर के रेट्स है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स है जो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, मतलब जिन्होंने शेयर्स रखे हुए थे उनको लग रहा है कि मार्केट क्रैश कर सकती है, चलो बेच देते हैं। साथ में अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करके चले तो वो भी बेच के जा रहे हैं। और इन्फ्लेशन कंसर्न भी है कि भाई महंगाई चल रही है। देखो समझने की कोशिश करो ना, यूएस का हाल देखो ना, यूएस ने इतनी रेट बढ़ाने के बाद भी कह रहा है कि भाई इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो अगली बार शायद यूएस फिर से रेट बढ़ा सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं मार्केट को इम्पैक्ट कर रही है। बाकी ये लोग थे टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स, आप देख सकते हैं कौन था ऊपर कौन था नीचे। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा।
लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड हाफिज़, गुड मॉर्निंग, और जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम,